तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कर्नाटक निकाय चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को दिया बड़ा झटका। 501 सीटें जीतकर भाजपा का कर्नाटक में सुपड़ा कर दिया साफ। मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात के भरूच में 27 आदिवासी परिवारों ने अपनाया था मुस्लिम धर्म, तो बीजेपी ने 5 मौलानाओं को कर दिया गिरफ्तार, लगा दिया धर्मांतरण का केस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी विधायक ने बाबा कालीचरण को रिहा करने की कांग्रेस पार्टी से की मांग। कांग्रेस ने भाजपाइयों को दिया जवाब, कहा आप गॉड से के हो भक्त, हम नहीं छोड़ेंगे कालीचरण को। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने को कानून बनाएगी कर्नाटक सरकार। कांग्रेस बोली ये किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान को राजपूत कहे जाने से भड़का गुर्जर समुदाय। अक्षय और मानसी छिल्लर को फिल्म को लेकर दी धमकी, कहा अगर पृथ्वीराज चौहान को गुर्जर नहीं दिखाया गया तो नहीं रिलीज होने देंगे पूरे देश में फिल्म। अक्षय कुमार को लग सकता है बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे कि कांग्रेस विदेश यात्रा पर गए राहुल गांधी, रद्द हुई पंजाब की चुनावी रैली। 3 जनवरी को मोगा में होना था आयोजन, बीजेपी ने उठाए राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक निकाय चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को दिया बड़ा झटका। 501 सीटों पर जीत की हासिल, भाजपा का कर दिया सुपड़ा साफ। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। यहां कांग्रेस ने 1184 वार्डों में से 501 में जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है और पार्टी ने 433 वार्डों पर जीत हासिल की है। वहीं आपको बता दें कि जेडीएस तीसरे नंबर पर रही, सिर्फ 45 वार्डों पर जेडीएस ने जीत हासिल की है। नगर सभा की बात करें तो 8 सीटों में से कांग्रेस ने 5 पर जीत हासिल की है, वहीं बीजेपी 1 पर जीती है। 2 सीटों पर अन्य पार्टियों ने खाता खोला है। कांग्रेस इन चुनावों में पहले नंबर पर रही है, वहीं राज्य की सत्ताधारी बीजेपी दूसरे और जेडीएस तीसरे नंबर पर रही है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक की जीत पर जो है कांग्रेस पार्टी को बधाई दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया और पहली सबसे बड़ी पार्टी बनकर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी उभरी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी विधायक ने बाबा कालीचरण को रिहा करने की कांग्रेस पार्टी से की मांग। कांग्रेस नेताओं ने दिया करारा जवाब। जहां दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने वाले बाबा कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर 2 पार्टियों की लड़ाई धरातल पर दिखने लगी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए हैं और सियासत भी शुरू हो गई है। जिस कथित संत महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उसकी गिरफ्तारी पर अब बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने कालीचरण को रिहा करने की कांग्रेस पार्टी से मांग की है। और कालीचरण का समर्थन क्या है, इससे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी को गोडसे से जोड़ते हुए कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा का बयान इस बात को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि पूरी बीजेपी महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे और महात्मा गांधी को गाली देने के साथ खड़ी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने ऐलान कर दिया है कि किसी भी कीमत पर कालीचरण को रिहा नहीं किया जाएगा। उसने राष्ट्रपिता का अपमान किया है और ये बाबा नहीं बल्कि गुंडा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी के विधायक किस तरह से इस विवादित बाबा के समर्थन में खड़े हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात के भरूच में इस्लाम धर्म अपनाने के मामले में 5 मुस्लिम नेताओं को किया बीजेपी सरकार ने गिरफ्तार। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात के भरूच में पुलिस ने भरूच में 37 आदिवासी परिजनों के मुस्लिम बनने के मामले को लेकर 5 मौलानाओं को आज गिरफ्तार किया है और इस पर धर्मांतरण का केस दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि भरूच पुलिस ने आरोप लगाया है कि इन्हें लालच देकर मुसलमान बनाया गया है, जबकि आपको बता दें कि आदिवासी परिवारों ने अपनी स्वेच्छा से इस्लाम धर्म अपनाया था, लेकिन भाजपा इसको पचा नहीं पाई और भाजपा ने अब 5 मौलानाओं को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से धर्मांतरण को लेकर बीजेपी मुसलमानों को टारगेट कर रही है, जबकि अन्य कई राज्यों में जो है मुसलमानों ने हिंदू धर्म अपनाया लेकिन उन बाबाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अगर 37 आदिवासियों ने इस्लाम धर्म गुजरात में अपना लिया तो भाजपा को यह बात पच नहीं पाई और भाजपा ने 5 मौलानाओं को गिरफ्तार कर लिया और इनके खिलाफ फर्जीवाड़े और धर्मांतरण केस को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने को कानून बनाएगी कर्नाटक सरकार। कांग्रेस ने कहा यह किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। जय दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक की भाजपा सरकार राज्य में मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए कानून लाने जा रही है। कर्नाटक के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने गुरुवार को कहा कि हम मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करने के लिए एक विधेयक लाने पर विचार कर रहे हैं जो दान से मंदिरों के विकास में सहायक होगा। इस पर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने कहा कि सरकार सभी नकदी संपत्ति
मंदिरों और संपत्तियों को संघ परिवार को सौंपना चाहती है, इसलिए वे कानून लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी इजाजत नहीं देंगे और हम इसका जबरदस्त विरोध करेंगे। भैया आपको बता दें कि इससे पहले कर्नाटक कांग्रेस ने ऐलान किया है कि जो लफ्जियात कानून कर्नाटक की बीजेपी सरकार बना रही है, अगर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनती है तो एक हफ्ते के भीतर इस कानून को हम रद्द कर देंगे और किसी भी कीमत पर इसे कर्नाटक में लागू नहीं करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से भाजपा संघ का एजेंडा देश में आगे बढ़ा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो पृथ्वीराज चौहान को राजपूत कहे जाने से भड़का गुर्जर समुदाय, अक्षय और मानुषी फिल्म को लेकर दी धमकी। जब दोस्तों आपको बता दें कि अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर की आगामी फिल्म पृथ्वीराज की रिलीज डेट की कई बार टलने के बाद अब यह फिल्म 21 जनवरी 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। हालांकि इस बीच फिल्म को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के गुर्जर समुदाय ने फिल्म को लेकर धमकी दी है। यह धमकी इसलिए दी गई है क्योंकि गुर्जर समुदाय का दावा है कि फिल्म में महाराजा पृथ्वीराज चौहान के लिए राजपूत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि वे राजपूत नहीं थे बल्कि गुर्जर समुदाय से ताल्लुक रखते थे। कुछ दिन पहले गुर्जर समुदाय ने अजमेर में विरोध प्रदर्शन किया था और धमकी दी थी कि अगर फिल्म में पृथ्वीराज चौहान को गुर्जर किंग के तौर पर नहीं दर्शाया गया तो वे फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं होने देंगे। बॉलीवुड लाइव की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने कहा है कि फिल्म पृथ्वीराज कवि चंद वरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो कविता के आधार पर बनाई गई है और इसे पृथ्वीराज फिल्म के टीजर में दिखाया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर इनमें जो है चौहान या राजपूत पृथ्वीराज चौहान को दिखाएगा तो हम इस फिल्म को किसी भी कीमत देश में रिलीज नहीं होने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अक्षय कुमार की एक बार फिर से इस फिल्म को लेकर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो योगी के मंत्री का विवादित बयान, कहा JNU में चलता है सेक्स स्कैंडल, बड़े बड़े नेता जाते हैं वहां। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव पास आते ही बीजेपी अपना चुनावी अभियान तेज कर चुकी है। इसी क्रम में गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह अलीगढ़ पहुंचे, साथ ही वहां एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान ही मीडिया से बातचीत करते हुए योगी सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिस पर यूपी की राजनीति गर्म हो गई है। मंत्री रघुराज सिंह ने कहा है कि दिल्ली में स्थित JNU में सेक्स स्कैंडल चलता है, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां जाते हैं। इसके बाद से रघुराज सिंह विपक्ष के निशानों पर है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी मदरसों को लेकर इन्होंने विवादित बयान दिया था और कहा था कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश के मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, इसलिए केंद्र की मोदी सरकार पूरे देश के मदरसों पर बैन लगाए और इन्हें खत्म करे। तो ये फिर से एक बार विवादित बयान योगी के मंत्री ने दे दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन की नई साजिश, श्रीलंका के तमिल बहुल इलाके में पकड़ बना रहा है ड्रैगन, मोदी की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि एशिया के कई देशों को अपने चंगुल में फंसा चुका ड्रैगन का अगला शिकार श्रीलंका को माना जा रहा है। यही वजह है कि चीन लगातार श्रीलंका में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार पिछले दिनों चीनी राजदूत क्यून जैन होंग का श्रीलंका भी दौरा इसी की साजिश का एक हिस्सा था। चीनी राजदूत जिन्होंने 15 से 17 दिसंबर तक पहली बार श्रीलंका के तमिल बहुल उत्तरीय क्षेत्र का दौरा किया। ऐसे में इसे चीन के स्ट्रेटेजिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है और चीनी राजदूत के इस दौरे पर एक्सपर्ट ने चिंता जताई है। वहीं आपको बता दें कि एक्सपर्ट ने कहा है कि अगर चीन इस तरह से तमिल बहुल इलाके में पकड़ अपनी बनाएगा तो मोदी सरकार की टेंशन बढ़ेगी और चीन इसको अपना हथियार बना सकता है। इससे पहले जो है अरुणाचल प्रदेश के कई शहरों का चीन ने नाम भी बदल दिया, तो लगातार मोदी सरकार की मुश्किलें चीन बढ़ा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो विदेश यात्रा पर गए राहुल गांधी, रद्द हुई पंजाब की चुनावी रैली, 3 जनवरी को मोगा में होना था आयोजन। दोस्तों आपको बता दें कि अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें से एक राज्य पंजाब भी है जो उन चंद प्रदेशों की सूची में है जहां अभी कांग्रेस की सरकार है। बीते दिनों राज्य में अंदरूनी कला का भीषण दौर देखने के बाद अब कांग्रेस की कोशिश यहां सत्ता बचाने की है। इसे लेकर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की 3 जनवरी को मोगा में चुनावी रैली होने वाली थी, लेकिन राहुल गांधी एक संक्षिप्त विदेश यात्रा पर चले गए हैं, जिसके चलते इस रैली को रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की इस यात्रा को निजी बताया और इसे लेकर लगाई जा रही अटकलों को लेकर व्यर्थ की अफवाहें न फैलाने की नसीहत दिया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इटली गए हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शरद पवार ने किया खुलासा, प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे भाजपा रकाबा मिलकर बनाए महाराष्ट्र में सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने दावा किया है कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे कि भाजपा और एनसीपी मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाए, लेकिन मैंने उनसे कह दिया था कि यह संभव नहीं है। पवार के खुलासे पर शिवसेना सांसद संजय रावत ने कहा कि 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा सत्ता के लिए बेकरार थी और वह किसी के भी साथ सरकार बनाने को तैयार थी। रावत ने यह भी कहा है कि उन्हें सब पता था कि कौन किससे बात कर रहा है, इसलिए भाजपा सरकार बनाने के अपने प्रयासों में विफल रही। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। उनके इस खुलासे के बाद मोदी सरकार भी बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो मिशनरी के खाते सीज करने के मामले में NHRC को शिकायत देकर हस्तक्षेप की मांग मोदी सरकार की बढ़ सकती
है मुश्किलें। जब दोस्तों आपको बता दें कि मदर टेरेसा के चैरिटी संगठन मिशनरी ऑफ चैरिटी के बैंक खाते मोदी सरकार द्वारा सीज करने के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को शिकायत देकर हस्तक्षेप की मांग की गई है। शिकायत में कार्यकर्ता ए राजा राजन ने कहा कि एनजीओ मिशनरी ऑफ चैरिटी अपने कोलकाता मुख्यालय से अनाथों, बीमारों और कुछ रोग से पीड़ित लोगों के लिए सेवा केंद्र चलाता है। गृह मंत्रालय की विदेशी खंड FFCRA ने इसके पंजीकरण का नवीकरण करने से इनकार कर दिया और इस पर जो है रोक लगा दी, जिसके बाद जो मिशनरी के खाते थे उनमें करोड़ रुपया पड़ा हुआ था उसको सीज कर दिया। जिसके बाद अब उन्होंने NHRC से शिकायत की और कहा कि मोदी सरकार पर इस मामले को लेकर एक्शन लिया जाए, क्योंकि अल्पसंख्यकों को भारत में मोदी सरकार दबा रही है। तो बुरी तरह से मोदी सरकार इस मामले को लेकर फंस गई है। इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में